सोच के देखो, एक ऐसा गेमर जिसे इंडिया का गेमिंग किंग कहा जाता था, डायनेमो गेमिंग। क्या तुम्हें याद है आज भी वो दिन जब एक गेमर ने अपने नाम से पूरे गेमिंग वर्ल्ड में डोमिनेंस मचा रखा था और हर बच्चा उसकी तरह बनना चाहता था। पहले लगता था ये बंदा कभी फेल नहीं होगा, लेकिन आज कहाँ गया वो डायनेमो? क्या उसने अपनी सक्सेस को इतनी आसानी से छिपा दिया? देन क्या उसके डाउनफॉल के पीछे कुछ और बड़े रीजंस है जो कोई नहीं समझ रहा या फिर कोई समझना ही नहीं चाहता? क्या पता तुम जो सोच रहे हो उसे मैं इस वीडियो में नॉर्मल तरीके से रेंट कर दूं। आज तुम्हें मिलेगा एक शॉकिंग रियलिटी जो किसी ने तुम्हें पहले नहीं बताया। क्या सच में गेमिंग वर्ल्ड के किंग कहे जाने वाले डायनेमो का डाउनफॉल इतनी जल्दी आ सकता है? तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये कहानी बिल्कुल एक रोलर कोस्टर जैसी होने वाली है। और इसी वीडियो में ऐसे रियलिटी हम गेमिंग किंग यानी डायनेमो के बारे में बताएंगे जो शायद आपके दिमाग को हिला कर रख दे। ना हेट ना सपोर्ट, बस सच। जो बातें तुझे आज पता चलेंगी वो शायद तुझे आज से पहले किसी ने नहीं बताया होगा। तो यार देखो, जब क्या होता है कि हर एक चीज़ का ना एक फॉल आता है, देन वो राइज भी होता है, फिर फॉल आता है, फिर राइज होता है, फिर फॉल आता है, फिर राइज होता है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, हर किसी का डाउनफॉल आता है। आप किसी को भी ले लो, आप मॉडल को ले लो, ठीक है, आप फलाना ढिमकाना कोई भी बंदा उठा, डाउनफॉल ऑफ डायनेमो गेमिंग कह सकते हैं। साल था 2021, लॉकडाउन का टाइम चल रहा था। सभी को याद होगा जब डायनेमो एक पॉपुलर पबजी स्ट्रीमर बन गया था। वो अपने हर स्ट्रीम में अपने ऑडियंस को इंगेज कर लेता था। सक्सेस की एक लाइन थी जिसमें हर कोई डायनेमो का फैन बन गया था और हर बच्चा या बड़ों का ड्रीम था कि वो भी उसकी तरह गेमिंग का स्टार बने। लेकिन जब सक्सेस इतनी जल्दी मिलती है तो सब समझ नहीं पाते कि कहाँ गलती हो सकती है। क्या डायनेमो ने अपनी पॉपुलैरिटी को गलत तरीके से समझा या फिर वो उस पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाया जो उसे बहुत जल्दी मिल गई थी? अभी तक तो सब परफेक्ट ही चल रहा था, लेकिन एक दिन सबने देखा कि वो गेमर जो सबकी नजरों में हीरो था फिर अचानक से कहाँ गायब हो गया। उसका स्टाइल थोड़ा आउटडेटेड हो गया। उसकी ऑडियंस को लगने लगा कि वो पुरानी थिंग्स को रिपीट कर रहा था। जैसे उसने कंटेंट के नाम पर बस गेम प्ले, इवेंट्स, हेडशॉट तक ही कंटेंट बनाते रह गया। यही कंटेंट लॉकडाउन में बहुत पॉपुलर हुआ था, बट आज के टाइम में ये कंटेंट आउटडेटेड हो गया है। पर न जाने क्यों उसे कंटेंट में यही आज भी देखने को मिलता है। क्या उसने अपनी गेमिंग स्टाइल को अडेप्ट नहीं किया या फिर उसने अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी को खो दिया? जब पुराने स्टाइल ही बंद हो जाए तो ऐसे ही फॉल होता है। डायनेमो का डाउनफॉल यहीं से स्टार्ट हो गया था। डायनेमो ने अपने डिस्कशंस को सोच समझ के नहीं लिया। जब सक्सेस मिलती है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रेशर होती है कि अपने फैंस को डिसअपॉइंट मत करो। यानी कि जब तुम्हारे पास एक अच्छी खासी फैन बेस हो जाती है तो तुम्हें अपने कंटेंट को इम्प्रूव यानी बेटर करना होता है, क्योंकि तुम्हारी ऑडियंस को हर टाइम कुछ नया चाहिए होता है जिससे कि तुम्हारी ऑडियंस बोर ना हो। लेकिन डायनेमो के केस में ये बिल्कुल अपोजिट ही था। क्या वो अपने डिस्कशन से अपने फैंस को हर्ट कर रहा था? हाँ बिल्कुल, उसे कंटेंट से ये बिल्कुल देखने को मिलता है। डायनेमो अपने गेम को अपडेट नहीं कर पाया और नए ट्रेंड्स को इग्नोर कर दिया, इसलिए उसका एंगेजमेंट धीरे धीरे कम हो गया। ये भी एक कारण हो सकता है डायनेमो के डाउनफॉल का। ये वीडियो का सबसे स्पाइसी पार्ट है कि एक टाइम का किंग आज के टाइम में डाउनफॉल में क्यों जा रहा है। एक टाइम था जब डायनेमो की हर एक स्ट्रीम में फैंस का प्यार टूट के बरसता था। हर नए मैच पे, हर नए शॉट पे कमेंट्स भर जाते थे, डायनेमो ओपी, किंग इज बैक, पट से हेडशॉट। लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। जो फैंस कभी उसकी हर गेम की लाइव स्ट्रीम छोड़ के कुछ और नहीं देखते थे, आज वो उसके नए कंटेंट को इग्नोर करने लगे हैं। कमेंट्स खामोश हैं और स्ट्रीम में वही पुराना जोश नहीं है। लगता है डायनेमो ने कहीं न कहीं अपना ही फैन बेस को अंडर एस्टिमेट कर दिया है। वो नए जमाने के नए चेंजेस को समझने में थोड़ा पीछे रह गया और जब दुनिया बदल रही थी वो अपने कंफर्ट जोन में फंसा हुआ था। अब सवाल ये है, क्या डायनेमो अपने बदलते हुए फैंस को समझ पाएगा या फिर अपने ही सबसे लॉयल फैंस को धीरे धीरे खो देना उसकी तकदीर बन गई है? जवाब कहीं ना कहीं हम सबको मालूम है, पर सच सुनने का हौसला सब में नहीं होता। डायनेमो ने अपनी पुरानी दुनिया वापस जीतने के लिए कमबैक करने की कोशिश की है। वो फिर से वही नाम और इज्जत पाना चाहता है जो एक टाइम पर हर किसी के दिल में था। लेकिन कहानी थोड़ी अलग है।
आज जब डायनेमो वापस आ गया है तो उसके फैंस की लॉयल्टी पहले जैसी नहीं रही। वो जुनून, वो दीवानगी अब कहीं खो सी गई है। फैंस के एक्सपेक्टेशन बदल गए हैं और नए नए क्रिएटर्स ने उनका दिल जीत लिया है। डायनेमो ने भी अपनी स्ट्रेटेजी बदलने की कोशिश की है, लेकिन लोगों को लगता है कि वो अब भी वही पुरानी चीजें बार बार रिपीट कर रहा है। जहां एक वक्त पे हर स्ट्रीम में धमाका होता था, आज उसके कमबैक एक कंफ्यूजन और स्ट्रगल के इमोशन है। अब सवाल ये है, क्या डायनेमो फिर से अपनी पहचान बनाने में कामयाब होगा या फिर वो चुपके से अपनी डाउनफॉल का हिस्सा बन जाएगा? कहानी अभी बाकी है। क्या डायनेमो कमबैक कर पाएगा या क्रिएटर्स की सुनामी में कहीं खो सा जाएगा? ये तो बस आने वाला वक्त ही बताएगा कि डायनेमो का क्या होता है। तो भाई, इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि डायनेमो गेमिंग की स्टोरी एक ऐसे सक्सेस की कहानी थी जिसमें जल्दी ही सक्सेस आई और उसी के साथ जल्दी ही डाउनफॉल भी हो गया। क्या वो अपने करियर को वापस ट्रैक पे ला पाएगा या ये उसका एंड हो गया? डायनेमो गेमिंग की डाउनफॉल हमें ये सिखाती है कि सक्सेस को हैंडल करना सबके लिए इजी नहीं होता। सक्सेस के बाद अगर तुम अपने फैंस को इग्नोर करोगे तो वो तुम्हें सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। आज भी फैंस के दिल में डायनेमो का एक स्पेशल प्लेस है। क्या वो अपने मिस्टेक्स को फिक्स कर पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या डायनेमो का कमबैक हो सकता है? अपने थॉट्स को नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना। गेमिंग से रिलेटेड स्क्रीन में और भी वीडियो शो हो रही होगी, वो जाके तुम वॉच कर सकते हो। मैं मिलता हूँ कोई और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।